Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. साथ में बैठे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी और स्वास्थ्य सचिव का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिस हिसाब से इस घड़ी में जो आप एक मतलब कुंदन जब तपता है सोना तो कुंदन बन के निकलता है। तो इसलिए शिक्षा अपने स्वास्थ्य मंत्री जी आपके आशीर्वाद से जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। अभी माननीय मुख्यमंत्री सबने जिक्र किया है कि जो प्रवासी मजदूरों की बात आई है, मेरा निवेदन आपसे यह है कि वैसे तो अब बहुत लेट हो चुके, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश में सबसे बड़ी समस्या आर्थिक व्यवस्था में मजदूरों की आएगी, क्योंकि अब मजदूर इतना त्रस्त हो चुका है। जब ये गांव में जा रहा है, गांव में जाने के बाद में अगले 4-6 महीने में वापस आने नहीं है इनकी उम्मीद। मेरे अपने भरतपुर, करौली, दौसा इस क्षेत्र के करीब हजारों आदमी मेरे यहाँ काम करते हैं, अभी भी वापस जाने को तैयार नहीं है। अभी लेटेस्ट जो एक बयान आया था अपने एम्स के हेड हैं रणदीप गुलेरिया जी, उन्होंने एक बात कह दी थी कि भाई हम तो सब जगह कह रहे थे करीब खत्म हो गया, अब काफी कुछ कंट्रोल हो गया, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट एक दिन दे दिया कि आपको जून में ये बहुत पीक पे होगा, इसलिए लोगों में फिर वापिस भय हो गया। आपने कहा था गांव में जैसे लोग आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी गांव का जो आदमी है वो कम से कम 100-200 ग्राम मिट्टी को, अपने भूसा की रहनी को, और उसके बाद में 50 डिग्री टेम्परेचर में रहना उसे है, तो वहां कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो कोई आदमी आ गया उसकी वजह से उसमें कहीं ना कहीं संक्रमित होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस हिसाब से मंडियों की बात सबने कही है, माननीय मुख्यमंत्री किसान का अभी काम है, बहुतों की फसल आई पड़ी है लेकिन वहां उनको घुसर नहीं दिया जा रहा है, उनकी फसल खराब हो रही है। तो आप इसमें जो भी आप करना चाहते हो, जो 2% टैक्स वाली बात है, जो भी आपको मुनासिब लगे, क्योंकि मैं कोई दोहराई बात नहीं कि अगर शराब वाले को आप बढ़ा दो 2% की बजाय 4%, वो तैयार है पीने को, पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, देव। तो मेरा निवेदन यह है कि मंडी खुल जाए तो किसान का काम चल जाए। किसान आज तरसते इस बात के लिए, ताकि जहां भी कांटे लग रहे हैं वहां उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही। पल्लेदार सारे बेरोजगार हो गए, हर मंडी में 500-700 पल्लेदार होते हैं, तो इनको भी मेरा निवेदन है अगर आप ये करें। माननीय मुख्यमंत्री जिस हिसाब से आपने कहा कि हमारे जो गांव में आदमी रहता है, गांव की आदमी की इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि वहां पर ये जल्दी से पैर नहीं फैला सकता। शहरों में जो लोग आए हैं, मैं आज आपके माध्यम से डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पुलिस प्रशासन का ये इतनी मैं तारीफ करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहली बार प्रशासन का सुना करते थे कि चाहे तो पाताल लोक से आदमी को निकाल लाते हैं, लेकिन इसमें वाकई इन्होंने कमाल करके दिखाया है कि जो भी आदमी निजामुद्दीन से निकले थे उन सबको कौन किसके साथ बैठा, किससे किससे बात की और तुरंत इसको काबू कर लिया। नहीं तो ये वाकई जैसे महाराष्ट्र में फैला है उस ढंग से शायद फैल सकता था, लेकिन अब जिस हिसाब से काबू किया है, आज टोंक के अंदर में एक बार अफरा तफरी हो गई थी, करीब 142 के करीब पॉजिटिव पेशेंट हो गए थे, लेकिन आज आपके आशीर्वाद से जो आपने काम करके दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2-3-4 हमारे बचे हैं, बाकी सब नेगेटिव हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर में सबसे पहले अपना प्रदेश ही इस पे काबू पाएगा, क्योंकि भीलवाड़ा मॉडल के मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश ने माना है। अभी जिक्र चल रहा था कि आपकी माननीय प्रधानमंत्री ने बढ़ाई की है, कोई दो राय की बात नहीं, काम की बढ़ाई होती है। आपका भी एकदम तुरंत, क्योंकि आप कांग्रेस की पार्टी के चीफ मिनिस्टर है प्रदेश के, पहले जो भी कोई होती थी बात आपको उस नाते कहनी पड़ती थी, लेकिन आज पूरे देश के सभी चीफ मिनिस्टर, एक दो को छोड़ गए, आपने माननीय प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री ने आपकी इसलिए तारीफ की है कि राजस्थान के अंदर में जितना काबू पाया है, आज महाराष्ट्र काबू नहीं हो पा रहा, गुजरात काबू नहीं हो पा रहा, लेकिन आपके आशीर्वाद से आपने जो मेहनत की है उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान एक अच्छे उसमें आ गया है। तो ये आपकी मेहनत रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे अभी सबने बिलों की माफ की बात की है, 2-3 महीने की बात है, 2 महीने का, 3 महीने, जो भी आप करना चाहें, अगर किसान को दे दोगे आप छूट तो ये भी आपके बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको मिलेगा। अभी तक क्या दिक्कत हो रही है, अगर एक डीपी फूक गई और उस डीपी के ऊपर अगर मान लो 40 कनेक्शन है और 2 आदमियों ने 5 आदमियों ने कनेक्शन पैसे नहीं जमा कराए हैं, तो 30 आदमी जिन्होंने रेगुलर बिल जमा किया है उनको भी आज डीपी नहीं मिल पा रही। दिन में 10-20 केस रोज आते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको भी आप पूरा करें ताकि कहीं दिक्कत ना आए। एक बात आई थी उस दिन मैंने की थी कि भामाशाहों को, माननीय मुख्यमंत्री जी भामाशाहों ने इतना बड़ा काम करके दिया है कि हर जिले में भामाशाहों को कमी नहीं छोड़ी, छोटा बड़ा जैसा भी था। तो एक तो मेरा निवेदन है कि आपका लेटर इन भामाशाहों के पास जाए, सब जगह से डिटेल मंगा के सारे डीएम को, आप कलेक्टर को बोलेंगे कि जो जो भामाशाह हैं उन सबका आपके मुख्यमंत्री का लेटर जाएगा कि आपने धन्यवाद का लेटर जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब बहुत खुश हो जाएंगे भामाशाह कि वाकई ऐसी घड़ी में काम ने काम किया है। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात आई थी कि नहीं सब 2 मिनट भी नहीं है, तो अपना बात तुम्हें कहनी है। एक मैं आपसे कहना चाहता था कि अपने जिस हिसाब से अपना वहां जिक्र है
कि कलेक्टर की मीटिंग में एक हमारे एडीएम है, उसने मेरी रसोई चलती है, रसोई अब से नहीं चल रही, सालों से चल रही है। मैं हॉस्पिटल में डेली मेरा 200-250 आदमी खाना डेली जाता है। अब वहां पर कई 5,000 माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार सुनना पड़ेगा, मैं जिस बात पे आ रहा हूँ। आप माननीय मुख्यमंत्री जी अब सुबह से 8 घंटे बैठे हैं, अगर आप मना करो छोड़ देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी डीएम की मीटिंग में एक एडीएम जिस बात की भाषा यूज कर रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ये बताओ, पहले तो 15 पार्षद कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में सचिन पायलट जी ने उसको बीच में इंटरफेयर किया, जब वो 15 पार्षद वापस माने, उसके बाद में आप जिक्र करूं कि हम जब हिसाब से अभी जो मालपुरम घटना हुई है, बंथली में घटना हुई है, हमने क्या गुनाह किया था कि सिर्फ 15-20 आदमी एक एडिशनल एसपी के जाकर बात की कि हमने ज्ञापन दिया। अब आप बताओ, उसके खिलाफ हमारे एफआईआर कर दी, एमएलए साहब के भी, हमारे पदाधिकारी हुए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्या बोलना गुनाह हो गया? क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? जिस लड़के के साथ अत्याचार है बंथली में, जो अभी बात रामकुमार वर्मा जी ने उठाई थी, उस आदमी वो लड़की मार दी गई, उसके साथ रेप हुआ, अभी तक एफएसएल रिपोर्ट उसकी नहीं दी गई। अभी जब बात की तो कह रहे जी वो सीआई जो है वो सस्पेंड चल रहा है, तो सीआई सस्पेंड हो गया, बाकी थाना तो है। अभी मालपुरा की जो घटना की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आपके वहां पर जब उसकी डॉक्टरी हुई, उस लड़की की उम्र 19 साल लिख दी उन्हें, वो तो शुक्र है उसे डॉक्टर का नहीं मिला, और हॉस्पिटल में के बजाय आपने स्कूल में हमने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, उनमें उसकी उम्र 16 साल निकली है, जबकि 2 रात और 1 दिन बाद आपकी वो एफआईआर हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ, एक डीएसपी लेवल का अधिकारी सिर्फ इस बात की, मैं माननीय मुख्यमंत्री मैं कहूंगा, डीएसपी ने सिर्फ 4 आदमी जो दोषी थे, डीएसपी ने उस लड़की कहलवा के सिर्फ एक नाम पे तय करा दिया। आप एक इंक्वायरी मंगाया, मैं आपको दूंगा। आप ये बताओ, उसके बाद उसके 161 के बयान में उसमें ये कहलवा दिया कि आप कहो सिर्फ एक आदमी ने रेप किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी डीएसपी लेवल पे उचित नहीं था। अब मैंने इस बात पे जब एसपी से बात की तो एसपी साहब ने कह दिया कि सबको बराबर ही सजा मिलेगी, मगर आपने अपनी कलम से 3 आदमी को फ्री कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस क्षेत्र के अंदर में 5 बार आपसे पहले सब्जी की है, मेरी रसोई 5,000 पैकेट में निजी कोष से बनाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने सबको, जितने भी आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी 1100 रुपए देकर अपने निजी कोष से 1100 रुपए देकर एक साड़ी देकर उसको सम्मानित किया है। अब उसके बाद भी अगर प्रशासन मेरी रसोई नहीं चलने देता तो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बहुत जरूरी बातें हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप प्रशासन को है, सिर्फ एक बात हो रही है कि आप एमपी के लिए कोई न्यू नहीं सुन रहा जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, चलो लेके मांगने अलग बात है। स्वास्थ्य मंत्री जी बात यह है, आपको मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो बातें जायज हैं, अगर हमारे हाथ में अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं है तो क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात को अधिकारी नहीं सुनेगा? सिर्फ यही होगा जो ट्रांसफर करा सकता है उसकी बात तो सुने और हमारी बात को ना सुने। तो मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को गौर से करिए और इन दोनों केसों में आप 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी देने का प्रयोजन जो आपने खुद ने आपने थानागाजी में किया था, उसी इसमें भी आप करें। धन्यवाद। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.